Good morning, dear students. Today we are solving basic algebra. Let's see question number 1. Find the product of the following monomial. Find the product of the following monomial. इसमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे लिखा 3x एंड 6x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ जैसे लिखा है 3x एंड 6x, तो लिख दो 3x मल्टीप्लाई 6x। अब क्या हो जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कितना है करेंगे तो कितना आएगा 18, और x तो हो जाएगा x स्क्वायर। 2x है तो x की पावर हो जाएगा x। अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम x को x मल्टीप्लाई x 3 बार करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। अगर हम ऐसे x की पावर x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x तो इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 4। तो ये जो है इसी प्रकार जैसे 7x क्यूब है एंड 2x की पावर 4, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा यहाँ। और x की पावर कितना है 3 और x की पावर कितना है 4, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 3 7 हो जाएगा। बस यही आंसर। ऐसे इसमें दिया है 18y का क्यूब एंड 18y का क्यूब एंड 8y स्क्वायर। तो 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 8 से तो 18 कितना आ गया, तो 44 आएगा। 18 को 144 और y की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो y की पावर 5 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मैंने पोलिनोमियल होता है बहुपद, मैंने एक से जो ज़्यादा पद होते हैं तो उनको बहुपद बोलते हैं। और मोनोमियल मतलब होता है एक पद। जैसे ये है एक पद है, ये एक पद है, तो उनका एक एक पद है, इनको मल्टीप्लाई करना। नहीं सिंगल में है तो इसको मोनोमियल कहा जाता है, और इसमें डबल ट्रिपल हो तो उसको जो है पोलिनोमियल बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई करना 2x। तो अगर देखो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ x की पावर कितना है 2 और x की पावर कितना है यहाँ 3, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ y है नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ऐसे लगा दें माइनस। अब यहाँ दिया है 3y का क्यूब 3y क्यूब, तो 3 अब यहाँ है 2, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 लिख लें। पहले संख्या मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है नहीं तो x स्क्वायर ऐसे लिख दो। फिर यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y की पावर 3 है, तो y की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है और बाहर भी कोई चिन्ह प्लस ही माना जाएगा क्योंकि ये प्लस में ही बाहर, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 लिख दो। और उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर सीधे इसे आ जाएगा x स्क्वायर और वाई स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर ये से लिख दो। उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। और 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो यहाँ 4 लिख दो। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि
मल्टीप्लाई करने पर और जुड़ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ 2 है और यहाँ 3, 2 3 6, 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो। और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई की पावर कितना हो जाएगा 4। और यहाँ जेड, जेड ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट प्लस 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख दी। पुट हियर 6, एक्स की पावर 2 और एक्स पावर 3 2, एक्स की पावर कितना 4, वाई स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। जेड यहाँ है तो जेड ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिख दो। 6 और यहाँ 2 2 तो कितना होगा 12 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो एक्स की पावर यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई की पावर 2 है तो वाई की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 है, यहाँ भी 2 तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ है जेड स्क्वायर एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, जेड स्क्वायर है ऐसे लिख दो। फिर प्लस यहाँ चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर यहाँ 2, यहाँ संख्या है नहीं तो 2 ऐसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो यह एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ वाई की 2 है, वाई यहाँ है तो यहाँ वाई की पावर 3 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक बार इसमें और चेक करें कि किसका किसका पावर सेम मिल रहा है। जैसे इसमें एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का कोई है नहीं तो सेम ऐसे ही लिख दो। वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर। अब इसमें देखना होता है कि इसमें कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं। 6 स्क्वायर तो ये तो ऐसे रहेगा सेम। यहाँ है -6 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 ऐसा इसमें कोई नहीं है तो ये भी ऐसा ही रहेगा। 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा इसमें है नहीं, ये भी ऐसे रहेगा। 4 एक्स की पावर 4 वाई क्यूब तो एक्स की पावर 4 वाई क्यूब ऐसा इसमें भी नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा सेम। इसमें देखना होता है हमें कौन सा इसमें सेम है कौन सा जो है डिफरेंट है। अगर सेम सेम होता तो जो अगर प्लस माइनस ज़्यादा होता है कम होता है तो उनको जोड़ घटा लेते हैं। सेम नहीं होता है तो ऐसे लिख देते हैं उसको। एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 ये ऐसे ही रहेगा, कोई मिल नहीं रहा इसमें, केवल मल्टीप्लाई करना, बस यही आंसर हो जाएगा सेम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन देखिए। थर्ड का एक्स स्क्वायर -6 इंटू वाई स्क्वायर +6 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा रहेगा। एक्स स्क्वायर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्लस 6 स्क्वायर ही रहेगा, हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दो। 6 वाई स्क्वायर है तो यहाँ 6 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 6 वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। और यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस प्लस का चिन्ह माइनस ही रहता। और 6 6 का 36, बस ऐसे ही करना है। बस ये हो गया आंसर इसका। इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए सेकेंड पार्ट को, इसको इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट करना है। मान लीजिए इसको क्या करेंगे, सेकंड पार्ट 3z स्क्वायर। अब 3z स्क्वायर से इसको 3z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जा कितना आएगा, 3 से जा 9, तो यहाँ 9 लिख दो। z स्क्वायर है, z स्क्वायर तो z की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3z स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ तो माइनस चिन्ह लगा दो। 3 से जा 9 हो जाएगा। और यहाँ है z स्क्वायर और यहाँ है z, तो z की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3z स्क्वायर से 3 को मल्टीप्लाई तो 3 से जा इसमें कितना हो जाएगा, प्लस चिन्ह है वहाँ तो प्लस चिन्ह लगा, 3 से जा 9 हो गया और z स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम प्लस 3z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस लगा दो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, यहाँ चिन्ह आगे कुछ नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है, तो प्लस 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 ही होता। तो 3 से जा 9 हो जाएगा। z है और यहाँ z स्क्वायर है तो z की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा दिया। 3 को 3 से जा 9 हो गया और z यहाँ भी z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा दो। थ्री जेड फिर से जा 9, फिर 3z से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से जा 9 हो जाएगा और z हो जाएगा। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस 3 से जा 9 और यहाँ z स्क्वायर है तो यहाँ 9z स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह, 3 से जा 9 z हो जाएगा। फिर प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 9 हो जाएगा, 3 से जा 9 बस। अब इसमें देखिए समान कौन सा मिल रहा है, कौन किसकी पावर समान है, इक्वल पावर किसकी है। तो यहाँ दिया है 9z की पावर 4 तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे सेम। यहाँ है माइनस 9z क्यूब और यहाँ प्लस 9z क्यूब, तो ये कट जाएगा ये दोनों। और यहाँ भी है प्लस z स्क्वायर, यहाँ माइनस z स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या इसमें, यहाँ भी प्लस 9z है, यहाँ माइनस z है, ये भी कट जाएगा। तो बचागा क्या इसमें, 9z स्क्वायर 9z स्क्वायर और प्लस 9। चाहे तो इसमें हम 9 कॉमन भी ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे कितना होगा, z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, बस प्लस 1, बस यही आंसर हो गया। अब अगला ये भी क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। इसमें कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, भाग करना, डिवाइड करना है इसको हमें। तो क्या लिखा है, 63 x की पावर 7 y की पावर 8 और यहाँ z की क्यूब। डिवाइड करना है तो यहाँ अपान कर दो सीधे, चाहे वैसे भाग करो चाहे ऐसे कर दो, इसको अपान में लिख के
पावर यहाँ 5 है, x की पावर, और y की पावर 5, और यहाँ z की पावर 3। 9 1 जा 9 7 जा 9 से 63। f की पावर कितना है, 5 है, और x की पावर 7 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x की पावर घट जाएगा, जो ऊपर जाएगा वही x की पावर 7, 7 में से 5 घटा दो तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे x की पावर 2, और यहाँ x की पावर y की पावर 8 है, और y की पावर 5 है। तो 8 में इसमें भी y की पावर 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना है, y की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ y की पावर 3 लिख दो। यहाँ z की पावर 3 है, और यहाँ भी z की पावर 3 है। तो ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ। z की पावर 3 माइनस 3, तो किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता, किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ इसका, कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी उतना ही रहेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो कट ही जाएगा सीधे, और इसमें पावर घटा देंगे, बस आंसर होगा।